सम्मानित मंच, पत्रकार बंधुओं, हमारी माताओं और बहनों, सुरक्षा कर्मी, और को हमने समर्थन नहीं दिया कभी भी। इस सरकार को, भाजपा पार्टी को, इनकी जो बातचीत थी, जो इनके बातचीत करने का लहजा था, तरीका था, हम बिल्कुल राम राज जाने का इतनी बढ़िया बात हो गई, पर कुछ नहीं, बिल्कुल निकालस धोखे की सरकार है। किसानों के कुछ भी मान सम्मान को ठेस पहुंचा रही है सरकार। बातचीत कुछ नहीं, बातचीत थी, संयुक्त किसान मोर्चा है, उसका राइट है। हमने जितने भी 35-40 आदमी, ऐसी में कोई बात नहीं होती, किसी बात को किसान उठती हटाने, किसी को सरकार, पर एक देख लो कितनी बेइज्जती आप लोग कर रहे हैं। आप लोग इस तरह से जिंदा रह लोगे, नहीं रहा जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी महापंचायत हो रही जगह जगह, पूरे देश में, पूरे देश का किसान आज, जिसकी बोली भी समझ में नहीं आती, भाषा समझ में नहीं आती, उनकी भी निगाह दिल्ली की तरफ को है। भाजपा के जो विधायक है वो एमपी है, गांवों में जाना था कतरानवे। हम भी आप लोगों को यही कह पाते हैं, उनका वो संविरोध ना करो। जो जिस गांव में जो विधायक, सहारनपुर मंडल में कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा, कोई भी विधायक, कोई एमपी नहीं आ रहा। अगर कहीं आ भी गया तो उनके बारे में अगले दिन पंचायत हो जाए और उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी कि वहां से कोई आ गया। तो हम आप लोगों को यही कहे, आप लोग उनका भी बात बुझो। किसान वहां बैठे क्या कर रहे तुम भाई, नहीं धारी चल रही, इस्तीफा देगा, यहां से आओ। सत्तार मलिक हमारे बुजुर्ग है, ठीक है, साहब के आगे से ही हमारे साथ भी उनके साथ अच्छे संबंध है। एक साथ में गांधी के कहा के राज्यपाल है, उनकी हिम्मत देखो, सरकार में रहते हुए उन्होंने सरकार का विरोध करा और किसान की हिमायत करी। ऐसे आदमियों का ध्यान रखना चाह, जो ऐसे मौके पे आप लोगों की परीक्षा की घड़ी है, अगर आप लोग खाली हाथ वंत उठ गए तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करने की, आप बर्बाद हो जाओगे। बिल्कुल कुछ भी वो नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है बचने का। यह सरकार शर्म नहीं मान रही आप लोगों की। कोई तो कहता है सरकार शर्म मानने से डरी है इतना। इन्होंने अगर वहां छेड़छाड़ कर दी गाजीपुर बॉर्डर पे, पूरे भारत में तहलका मिट जाएगा। इनके विधायकों का, जो कोई विधायक है, एमपी है, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई, उन पर निकालस प्रहार होगा। कोई इन्हें वो डर बहुत खतरनाक डर दिख रहा। तो आप लोग बड़ी हिम्मत वाले हो भाई, आपस के मन मुटाव भुला के, कोई वो नहीं हो जाएगी बात, हो जाएगी बाद में। आपस के गिले शिकवे भी बाद में निमट जाए। यू जो आंदोलन चल रहा वहां से दिल्ली, दिनचर्या का हिस्सा बनाओ सभी। हमें पता काम धंधा काटने का पता, यू समय, यू 1.5 महीने का समय इतना व्यस्त समय है, पर आप लोगों को इस व्यस्त समय में कभी समय निकाल कर दिल्ली गाजीपुर का वो है, उसे भी निभाओ। चाहिए गांव में तो 10 आदमी जाओ, 2 दिन रहो। काम धंधा जरूरी है, हम मान रहे काम धंधा जरूरी है, पर वो उसका भी जरूरी है काम धंधे तक। काम धंधे तक वो भी काम धंधा जरूरी है, उसे भी वो मान लो कि चौहान साहब है, इन्हें 115 दिन हो लिए, बहुत व्यस्त समय है इनका भी। आलू की खेती करे, बहुत बड़े काश्तकार है। राजेंद्र राठी जी है, टीकरी से, इनके पिताजी गुजर गए थे।
सिर्फ उनके दाह संस्कार में आए थे, एक दिन को शाम को फिर चले गए थे, और 13वीं में आए थे एक दिन को। इनकी भी हिम्मत की बात देखो। ओमपाल मलिक है, बहुत ही आदमी जो उनसे वहां से इतनी उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। भाई आप लोग इसी बात का ध्यान रखो, और आप लोग सुबह से बैठे यहाँ से, बहुत लंबा इंतजार आप लोगों ने करा, गर्मी भी हो रही। हाँ, एक 3 अप्रैल की हमने 2 तारीख रख दी, एक 17 पंचायत लग रहे थे 17 तारीख की, तो 17 की काफी बहुत बड़ी पंचायत हुई गाजीपुर बॉर्डर पे, तो हमने 3 तारीख की और रखी। उसमें जो किसी का इस बीच में नहीं मौका लगा तो 3 तारीख का तो राखियो, 3 तारीख तो ना छोड़ियो। और जगह जगह पूरे भारत में पंचायत चल रही, कहीं ऐसी बात नहीं, बहुत बड़ी बड़ी महापंचायत हो रही। सरकार के पैर तले की मट्टी खिसक रही। आप लोग इसी हिम्मत से, इसी जज्बे के साथ अपना काम धंधा करते रहो, और गाजीपुर बॉर्डर को भी, इस आंदोलन को भी आप लोग सफल बनाते रहो। जय हिंद, जय भारत। इतना बड़ा जन सैलाब था, ये किस लिए था, क्यों था ये? ये तो किसान की समस्या है, किसान की समस्या इतनी गंभीर समस्या हो रही। सरकार की हठधर्मी, एक सरकार का जिद्दी रवैया, नई महापंचायतों का जो आयोजन हो रहा, तो सरकार ने करवा दिया। हमारा किसान परिवार सब एक होने लग रहा, पूरे भारत का किसान एक हो रहा। लगातार इतनी महापंचायतें हो चुकी हैं, 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, उसके बाद भी सरकार पीछे नहीं हट रही है। 11 दौर की वार्ता में तो उन्होंने मजाक करा, उन्होंने वार्ता अच्छी उसका थोड़ा दी, वार्ता को गंभीरता से नहीं ले रहे, अब लेंगे गंभीरता से। किसान भी कानून वापसी की बात पर अड़े हुए हैं, और सरकार वापसी नहीं कर रही है, सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। इस पर बताइए आपका क्या कहना है? नहीं, एक तो बताओ जी, यह खेती घाटे का सौदा हो रही है। MSP पे हम यही तो कह रहे हैं, जो सरकारी रेट है 1975 रुपये का सरकारी रेट है गन्ने का, उसका गेहूँ का, और उसकी सरकार पर तो हम गारंटी तो कह रहे हैं, लिखित में इसमें कानून बना दो, इससे कम में थारी फसल खरीद दिन जाने की। यह तो मोटी बात है। सरकार तो कह रही है MSP है, MSP खत्म नहीं होगी। नहीं, गेहूँ का रेट देख लो, 1300, 1400, 1500 यहाँ तक सीमित हो जाएगा, तो 475 रुपये जो 1500 है, तो 475 रुपये का तो एक क्विंटल का घाटा किसान को है। आने वाले विधानसभा के चुनाव जो हैं यूपी में 2022 में, इसमें क्या कहना आपका? नहीं, तो जनता अपने आप चुन रहे, जनता भी तो बड़ा वो, हम नहीं किसी को राजनीति को उसमें। जो किसान आंदोलन था वो सर्दी के समय शुरू हुआ था, धीरे धीरे गर्मी आ गई है, उसके बाद भी सरकार पीछे नहीं हट रही है, काफी लंबा समय। गर्मी क्या है, तो समय है, तो प्रकृति की वो है, जो गर्मी सर्दी बरसात ये तो रहे, तो आप समय पर आती रहे। तो किसान को या थोड़ा ही कुछ ऐसी बात, किसान तो गर्मी में गर्मी की तरह तो भर जा, ऐसी बात कोई वो नहीं है। बरसात में बरसात की तरह तो वो जाटे में जाटे का जाम लगता है। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार बात मानेगी किसानों की, कानून वापसी होगा? नहीं, ना मान लो सरकार की कितनी फजियत हो रही, कितनी थू हो रही है सरकार की, इसकी कितनी वह हो रही, कितनी हालत सरकार की खराब हो रही है, तो सरकार को अंदाजा लगा सके। ये इतनी बड़ी महापंचायत हो रही है, जिन्होंने वोट दे रखी, यहाँ से कम 95-98% आदमी ऐसे जिन्होंने भाजपा को वोट दी और सरकार बनवाई। तब आगे की क्या रणनीति होगी? रणनीति तो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्हें राइट है भाई, वो वार्ता के लिए सरकार तैयार हो तो उनसे बात कर लो, उन्हें बुला। नहीं तो हमें भी कुछ नहीं, हम भी अपना काम धंधा कर रहे। वो भी गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर, तिगरी बॉर्डर, सब पे पंचायत चल रही, बहुत जबरदस्त चल रही। 2-2.5 लाख के आदमी वहाँ से फिलहाल मौजूद है तीनों बॉर्डर पे। तो सरकार की तो जिम्मेदारी है, अगर कुछ नुकसान हो तो सरकार ही इसकी जिम्मेदारी निभावे भाई। जो उसके दोषी है, सरकार ही तो दोषी है, सरकार ने तो इस तरह का वो कर लिया। सरकार तो कह रही है किसानों के हित में है कानून। नहीं, किसानों के हित में होती तो ये इतना जनसमूह, कल भी पंचायत थी, आज भी है, जगह जगह पंचायत हो रही। सरकार का कहना है कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। ये तो सब बिना मतलब बकवास की बात है। कहाँ विपक्ष कहाँ छोड़ रखा उन्होंने? विपक्ष का क्यों फिक्र है? तो पूर्ण बहुमत की सरकार है,
केंद्र में भी स्टेट में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो उन्हें विपक्ष की कहावा पड़ रही है। साहब, आज यहाँ महापंचायत है, आज आना हुआ है, क्या अगली रणनीति क्या बनाई है यहाँ तो महापंचायत तो हो ही रही, जगह जगह महापंचायत हो रही। सरकार की गलत नीतियाँ जो किसानों ने इस तरह से किसानों को इन्होंने फुटपाथ पर खड़े करते हैं। किसान की जितनी समस्या है, गन्ने की है, धान की है, गेहूं की है, आलू की है, बिजली की समस्या है, तो किसान कहाँ अपनी बात कहे। तो ये नौबत सरकार नहीं होना चाहिए। सरकार किसानों को कुछ मान ही नहीं रही। लगभग 20 से 21 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई तो मजाक करा जा रहा किसान के साथ, वार्ता नहीं हो रही। अगर वार्ता हो तो वार्ता को अच्छी तरह तो वार्ता को निष्कर्ष निकले। ये तो मजाक करी जा रही किसान के साथ मजाक करा जा रहा है। अच्छा, विधान चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में क्या आपकी ओर से तो यही चाह रहे चुनाव हो, अगर चुनाव हो जाएगा हमने तो और बढ़िया बात है, हम प्रयास करेंगे। नहीं हुआ तो रुक पर उड़ना हो, अपना एक गांवों में अपना भाईचारा बनाओ रखे, और चुनाव जिसे उम्मीद है अपने जीत की उम्मीद है मैं चुनाव लड़े, जिसे नहीं हुए चुनाव न लड़े, पर्चा को। अच्छा, बीजेपी मंत्री का एक बयान आया है, कहा है कि कोरोना जो है लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपसे अगर सरकार अपील करती है तो कोरोना को देखते हुए धरना खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, वो तो देखो जो निर्णायक संयुक्त मोर्चा है वो निर्णय देगा। अच्छा, आज चुनाव होता है तो क्या आप चौधरी अजीत सिंह के पक्ष में चुनाव करने को? ये तो इलेक्शन की तो बात, हमने कोई राजनीति वो नहीं है, तो राजनीतिक मंच है। अच्छा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़ा है, वो इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, जो है ये कब तक चलेगा? नहीं, ये तो मजबूरी है, तो चलता रहेगा। और वहाँ सब किस उसमें उठे, हम किसे क्या जवाब देंगे? फिर अगर वहाँ से धरना उठ गया है तो कम से कम 20-30 लाख या क्यों तो होने। अच्छा, कल मथुरा में जो है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक मंच से महापंचायत की है, तो इस पर आपका क्या कहना है? चलो, मैं भी किसान परिवार से, उनकी जिम्मेदारी है सर, ठीक है, उन्नति सोचता है, ठीक है, उनका अपना वो है, ठीक करते रहने चाहो। ठीक।